जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सुब्रत राय 75 साल के थे और लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। हॉस्पिटल में भर्ती थे और हॉस्पिटल में ही उनका निधन हुआ। सुब्रत राय का जन्म 1948 में हुआ था। उनका जन्म तो बिहार के अररिया जिले में हुआ था, लेकिन उनका कार्यस्थल उत्तर प्रदेश रहा। गोरखपुर से उन्होंने 2000 रुपये से अपना एक नॉन बैंकिंग कंपनी यानी कि एक फाइनेंस कंपनी शुरू किया, जिसको कि उन्होंने 2 लाख करोड़ तक पहुंचाया। गोरखपुर से शुरू हुआ उनका कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर उन्होंने लखनऊ में बनाया और वहां से निकलकर यह कंपनी पूरी दुनिया में फैला। सहारा समूह का कई व्यापार था। आप सहारा एयरलाइंस भी देखे होंगे, सहारा अखबार देखे होंगे। सहारा ने कई होटल्स का अधिग्रहण किया विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। सहारा इंडिया इतना बड़ा काम किया और उसने इतने लोगों को रोजगार दिया, यह कल्पना से परे था। लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे पल भी आए जब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा और अंतिम वक्त तक उनके ऊपर मुकदमा चल ही रहा था। बीच में अमित शाह ने सहारा में जिन निवेशकों का रुपया फंसा हुआ था, उस रुपए को वापस करने के लिए अमित शाह ने एक प्रोग्राम लाया, उनका एक योजना आया, जिससे कि जो लोग सहारा समूह में अपना रुपया निवेश किए थे उन्हें वापस मिले। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अमित शाह जी ने सहारा से जो पैसा वापस करने का स्कीम लाया था, अब उसका क्या होगा? अब क्या जो पैसा रिटर्न होने वाला था आम लोगों का, वह अब उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हमें जहां तक यह लगता है कि सरकार की जो योजना थी, वह तो शायद अपने जो सरकार ने योजना बनाई थी वह अपने अनुरूप काम करेगी, और जो सरकार का पैसा वापस करने का जो स्कीम था, शायद वह स्कीम सुब्रत राय के मरने के बाद भी जारी रहे और जिस हिसाब से पैसा वापस होना था, शायद वह पैसा वापस हो जाए लोगों का। आगे तो समय बताएगा कि क्या होता है। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय, जिन्हें सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपने जीवन में वह मुकाम हासिल किया, फर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, दोनों ही चीज उन्होंने अपने जीवन में देखा। कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शायद उन्होंने कल्पना नहीं किया होगा कि वो इतनी ऊंचाई तक जाएंगे और उसके बाद फिर उनका अंत समय इतनी कठिनाइयों में गुजरेगा, जेल जाना पड़ेगा। हालांकि वो पैरोल पर बाहर आए, उन्हें प्रॉपर बेल भी नहीं मिला था। आज उनका निधन हो जाने के बाद हम सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो शायद सुब्रत राय को कोस रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा समूह में, सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। उसमें बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे बचाकर सहारा इंडिया में जमा किया था, कमाई के लिए कि उनका पैसा वर्कर उन्हें वापस मिलेगा, और वह पैसा वापस नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसमें से बहुत सारे लोग सुब्रत राय को कोस भी रहे होंगे, लेकिन सुब्रत राय के तरफ से शायद यह जानबूझकर नहीं किया गया होगा। कोई भी आदमी जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है वह ऐसे ही नहीं पहुंचता है। व्यापार में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी और जिसके वजह से उनको यह दिन देखना पड़ा। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे सुब्रत राय को उनकी इस मृत्यु पर हम उन्हें नमन करते हैं।